श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करता है। अक्सर हम सभी भगवान को मानते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। कई बार मन में यह सवाल जरूर आता है कि जब हम इतनी पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें उसका सही फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो महाराज, इसका कारण हमारी ही कुछ छोटी छोटी आदतें और गलतियां होती हैं जो हमारी पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं। हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका सीधा असर हमारी भक्ति पर पड़ता है। यही वजह है कि पूजा करने के बाद भी हमें वह संतोष या परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो महाराज, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, समय और श्रद्धा से जुड़ी होती है। अगर इन तीनों में संतुलन नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत से लोग समय की कमी या लापरवाही के कारण पूजा का सही समय नहीं रखते हैं। कोई सुबह देर से पूजा करता है तो कोई शाम की आरती बहुत देर रात में करता है, जबकि पूजा का समय हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व रखता है। सुबह का समय, खासकर सूर्योदय से पहले या उसके आसपास का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन भी शांत रहता है। अगर किसी कारण से आप जल्दी नहीं उठ पाते तो भी कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से पहले ही भगवान की पूजा पूरी हो जाए। इसी तरह शाम की पूजा भी अंधेरा होने से पहले कर लेनी चाहिए। जब दिन और रात का संध्या काल होता है, वही समय दीपक जलाने और आरती करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन महाराज, आजकल लोग अपनी दिनचर्या के कारण इन बातों पर ध्यान नहीं देते। कोई टीवी देखते देखते पूजा करता है, तो कोई जल्दी जल्दी में सिर्फ औपचारिकता निभा देता है। इस तरह की पूजा में ना तो मन लगता है और ना ही उसका पूरा लाभ मिल पाता है। अब महाराज, बात आती है उस जल की जिसका उपयोग हम भगवान को स्नान कराने में करते हैं। बहुत से लोग पूजा के बाद उसी जल को सीधे तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। देखने में यह सही लगता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि उस जल से घर के सभी देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है और उसमें अलग अलग देवताओं का स्पर्श होता है। इसलिए उस जल को किसी दूसरे पौधे या पेड़ में डालना ज्यादा उचित माना जाता है और तुलसी जी को अलग से स्वच्छ जल अर्पित करना चाहिए। इसी तरह पूजा के दौरान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे दीपक जलाते समय हम माचिस का उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर जली हुई तीली को वहीं मंदिर के पास फेंक देते हैं। यह आदत बहुत सामान्य है, लेकिन इसे ठीक करना जरूरी है। मंदिर के आसपास साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी पूजा के माहौल को प्रभावित करती है। दीपक के बारे में एक और जरूरी बात है कि उसे रोज साफ करना चाहिए। कई लोग सिर्फ पुरानी बत्ती निकालकर नई बत्ती लगा देते हैं, लेकिन दीपक को साफ नहीं करते हैं। जैसे हम भगवान की मूर्तियों को साफ करते हैं, वैसे ही दीपक को भी साफ रखना चाहिए। अब महाराज, बात आती है घंटी की। कई लोग बहुत तेज आवाज में या लगातार घंटी बजाते रहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। घंटी को धीरे और मधुर स्वर में बजाना चाहिए ताकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आरती के समय अगर घंटी बजाई जाए तो वह पूरे समय तक संतुलित तरीके से बजनी चाहिए, न कि जोर जोर से। अब महाराज, आगे हम उन अन्य गलतियों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और बाद में सोचते हैं कि उनकी पूजा में कमी क्यों रह गई। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, जब हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो उसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रख देते हैं। यह श्रद्धा का प्रतीक जरूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक ही भगवान की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें एक साथ न रखें। ऐसा करने से ध्यान भटकता है और नियमित सेवा करना भी मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही है कि उतने ही देवी देवताओं को मंदिर में रखें जिनकी आप रोज विधि पूर्वक सेवा कर सकें। इससे आपका मन भी एकाग्र रहेगा और पूजा भी व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। इसी के साथ महाराज, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को साफ रखना चाहिए। कई बार हम पूजा तो करते हैं, लेकिन
मूर्तियों पर जमी धूल को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सही नहीं है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही पूजा स्थान को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। मूर्तियों को समय समय पर साफ करना और यदि संभव हो तो उन्हें स्नान कराना भी आवश्यक होता है। अब महाराज बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत से लोग करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। कई घरों में पूजा घर के पास ही पितरों यानी अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। देखने में यह सामान्य लगता है क्योंकि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा के नियमों के अनुसार यह ठीक नहीं माना जाता। भगवान की पूजा और पितरों का सम्मान दोनों अलग अलग विधियों से किए जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि पितरों की तस्वीरें पूजा स्थान से अलग किसी अन्य जगह पर लगाई जाएं ताकि दोनों की मर्यादा बनी रहे। अब महाराज जब हम पूजा करने बैठते हैं तो एक और छोटी लेकिन जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सीधे जमीन पर बैठकर पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन पूजा के लिए हमेशा आसन का उपयोग करना चाहिए। आसन पर बैठने से शरीर स्थिर रहता है और मन भी जल्दी एकाग्र होता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं उसका सम्मान करें और उसे सही तरीके से उपयोग में लाएं। इसी क्रम में एक और बात आती है जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घर में बाल रूप में भगवान की पूजा होती है। जैसे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है आप तो उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग ये भूल जाते हैं या इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए प्रतिदिन स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अब महाराज बात करते हैं तुलसी के पौधे से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात की। बहुत से लोग रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं लेकिन कुछ विशेष दिनों का ध्यान नहीं रखते हैं। मान्यता के अनुसार कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और न ही उसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए। जैसे कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब महाराज आगे हम कुछ और ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं जो बहुत सामान्य होते हुए भी हमारी पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं। सबसे पहले तो जब भी आप पूजा करने बैठें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बार बार बीच में उठना नहीं चाहिए। कई लोग पूजा शुरू तो कर देते हैं लेकिन कभी अगरबत्ती लाने के लिए, कभी फूल लाने के लिए या कभी किसी और काम के लिए बार बार उठते रहते हैं। इससे पूजा की एकाग्रता भंग होती है और मन इधर उधर भटकने लगता है। पूजा का सही तरीका यही है कि जो भी सामग्री आपको चाहिए वह पहले से ही अपने पास रख लें और फिर शांत मन से बिना उठे पूजा पूरी करें। इससे आपका ध्यान पूरी तरह भगवान में लगा रहेगा। इसी तरह एक और सवाल लोगों के मन में आता है कि सुबह उठकर पहले मंदिर जाना चाहिए या घर में पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग सीधे मंदिर चले जाते हैं और घर की पूजा बाद में करते हैं। ऐसा करना गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आप पहले स्नान करके अपने घर के भगवान की पूजा करें और उसके बाद मंदिर जाएं तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर का मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बाहर का मंदिर। जब आप अपने घर के भगवान की सेवा पहले करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी और श्रद्धा दोनों को दर्शाता है। अब महाराज बात करते हैं पूजा स्थान की सफाई की, जो कि बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन मंदिर के आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते। अगरबत्ती की राख, फूलों के सूखे पत्ते या धूल वहीं जमा रह जाती है। ये आदत धीरे धीरे पूजा स्थान की पवित्रता को कम कर देती है। इसलिए जरूरी है कि आप रोज पूजा के बाद या पहले मंदिर की सफाई करें। भगवान के आसपास का स्थान जितना साफ और सुथरा होगा उतना ही आपका मन भी वहां लगेगा। इसी के साथ सफाई केवल ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि पूरी जगह की होनी चाहिए। मंदिर के नीचे, आसपास और जहां आप पूजा करते हैं वो उस पूरे स्थान को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब आप साफ सुथरे स्थान पर बैठते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है और पूजा में ध्यान लगाना आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय मन को भटकने न दें। कई बार हम शरीर से तो पूजा कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और ही होता है। कभी हम किसी चिंता में खो जाते हैं, कभी किसी और विचार में उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है, उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता।
इसलिए कोशिश करें कि जब भी पूजा करें पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ करें। पूजा का असली मतलब यही है कि उस समय आप अपने मन को शांत करें और भगवान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करें। अगर मन स्थिर नहीं होगा तो पूजा का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसके लिए आप थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हैं या गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर सकते हैं ताकि पूजा के दौरान आपका पूरा ध्यान उसी पर बना रहे। महाराज अंत में हम यही कहेंगे कि पूजा केवल एक दैनिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम है। जब हम सच्चे मन से सही समय पर और सही विधि से पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे विचारों, व्यवहार और पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन जब हम इसमें लापरवाही करते हैं या छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है और उसका वास्तविक लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो महाराज आज हमने जाना कि समय का ध्यान रखना, पूजा स्थान की सफाई बनाए रखना, सही तरीके से दीपक जलाना, घंटी बजाना, मूर्तियों की देखभाल करना और मन को एकाग्र रखना, ये सभी बातें मिलकर पूजा को पूर्ण बनाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर बड़ा प्रभाव डालती हैं। जब आप नियमित रूप से इन सभी बातों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मन शांत रहने लगता है, सोच साफ होती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। घर का वातावरण भी पहले से ज्यादा सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपकी सही आदतों और अनुशासन का परिणाम होता है। एक और जरूरी बात यह है कि पूजा में दिखावा नहीं होना चाहिए। कई लोग ज्यादा सजावट या ज्यादा सामग्री का उपयोग करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली महत्व आपकी भावना और श्रद्धा का होता है। अगर आपका मन साफ है और आप सच्चे दिल से भगवान को याद कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। साधारण तरीके से की गई पूजा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी बड़े आयोजन के साथ की गई पूजा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप पूजा को बोझ न समझें। कई बार लोग इसे एक जिम्मेदारी मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से ना तो मन को शांति मिलती है और ना ही पूजा का कोई विशेष लाभ होता है। पूजा को अपने दिन का एक शांत और सकारात्मक हिस्सा बनाएं, जहां आप कुछ समय के लिए अपने मन को स्थिर कर सकें। तो महाराज अगर आप अब तक की बताई गई बातों पर ध्यान देंगे और अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। जरूरी नहीं कि परिणाम तुरंत दिखाई दें, लेकिन धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में शांति और संतुलन बढ़ रहा है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।